Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition. Presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, who boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. And of course what they've done is they've got the buyer and the seller on the same property portal for convenience and for easy handling. Started in 2006 from a very humble beginnings, Zameen.com now boasts of 30 million portals, hit. So that's a great achievement. Then of course our transmission partners are Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers, who have built the biggest sporting complex in their society in Lahore, which boasts of grounds, cricket, hockey, and of course other various ventures as far as sporting things are concerned. And of course, Al Jaleel developers, Marina Sports City, they are official partners of PSL participants, Lahore Qalandars, which is their home, and they will be playing all their games here once the facilities are completed. Sponsors, none other than Allpers. ये मैच कैसा गया लाहौर कलंदर्स, इनकी बैटिंग पे ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं. 197 for 6, a fantastic knock. Middle, अब आप इसे कहेंगे middle and rear guard action. शुरू में फ़खर ज़मान batted 51 for 41 balls, very fine. Phil Salt didn't do much. 2. Kamran Ghulam, no. Mohammad Hafiz, 2. And then Harry Brook, as I said, rear guard action. Harry Brook, 102 not out. Sohail Akhtar, 15. And David Vise, again, last minute, as I said, the sweeper was 17. Skipper. आज विकेट बहुत अच्छी थी, लेकिन ये इन्होंने स्टार्ट भी बड़ा अच्छा किया. 3 इनके प्लेयर आउट हुए 9 रन पे, और फिर एक ब्लंडर किया इनके कप्तान ने, उसको वसीम को लिया है. पहले ही ओवर में आके वो 17, जितना प्रेशर बिल्ड हुआ था वो सारे का सारा ही खत्म हो गया. ऑल ऑफ अ सडन देन फ़खर ज़मान started playing shots, और फिर fantastic 100 by Harry, fantastic 197 स्कोर कर गए. और फिर उनकी बॉलिंग ले लें आप, अब बॉलिंग में आप कह रहे हैं फ़हीम अशरफ 3 for 28. यस, bowled well. लेकिन इनका जो मेन बॉलर जो है मेन बॉलर लाहौर कलंदर का राशिद खान, अगेन ही प्लेड अ ग्रेट पार्ट. इनको बड़ा प्रॉब्लम होगा. आज इसका आखिरी मैच था और कल इसने चले जाना है, और आगे के जो मैचेस आएंगे तो दे विल स्ट्रगल इन देयर बॉलिंग. ही वाज अ मैच विनर एक्चुअली. ये इनको मिस करेंगे. ये अब मुझे नहीं पता कि उसकी जगह किसको लाएंगे. इसकी जगह वो कोई और स्पिनर आएगा. अगर आएगा भी तो इस जैसा तो नहीं होगा ना. वो दे विल हैव प्रॉब्लम्स. सलीम, पहले तो बैटिंग का बताया, फिर ये जो इन्होंने एक पॉइंट किया, अब ये तो मिस करेंगे कलंदर्स इसको. देखिए, फ़हीम की जहाँ तक आपने अभी क्वेश्चन किया था स्कीपर को, फ़हीम एक वाहद बॉलर है जो अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग करता है. ठीक है, उसने सबसे कम स्कोर दिया, 3 आउट किए. एक वाहद वो बॉलर है जिसने पीजे अपना दिमाग यूज़ किया, कोई पेस यूज़ नहीं करता. तो आप नहीं दिमाग यूज़ करें. नहीं, मतलब आप बाकियों को देखें ना, वो उसने अपने लिमिटेशन में रह के विकेट टू विकेट बॉल किया. उसने कोई इधर उधर बॉल नहीं की. थोड़ा सा इन स्विंग हुआ, 2 आउट कर दिए उसने. मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ थोड़ा सा स्विंग होएगा हमें प्रॉब्लम होगी. अब बात आती है जब आप 3 आउट कर लेते हैं 17 रन्स पे, 3 आपने ला के वसीम को बॉलिंग करवा दी. अब उसको देखें, उसने मेक श्योर किया कि यार ये स्कोर तो होना चाहिए, स्कोर तो बड़ा कम हुआ है. उसने 20 रन खाए. अगले पार्टनरशिप लगी, नो डाउट वो अच्छा खेले, विकेट अच्छा था, स्कीपर ने ठीक कहा कि विकेट बहुत बेहतर था. उन्होंने स्कोर किया क्योंकि बॉलिंग इतनी गंदी करते रहे. उसके बाद अगले ओवर में 10 खाया. फिर क्या किया, जब फ़खर आउट होता है, फिर फुल टॉस पे बैट बॉल पे आउट होता है, फिर आप के स्कोर रुकेगा, आपने फिर उसको ओवर दे दिया. उसने फिर 20 खाया. और जिस तरफ आप पीछे फील्डर कोई नहीं है, आप बैट्समैन नीचे उतर रहा है, आप उसको बाउंसर कर रहे हैं, छक्के खा रहे हैं,
तो मतलब कप्तानी इतनी गंदी आज इन्होंने, मतलब हाथ से मैच जीता हुआ, उनको 150 से ज़्यादा बहुत अच्छा भी खेलते तो नहीं करना चाहिए था। आपने 10वें ओवर में उनका 100 करवा दिया, जबकि 17 में 4 ओवर में 17 रन्स थे, आपने 10वें ओवर में उनका 11वें ओवर में 100 करवा दिया। तो इससे बुरी परफॉर्मेंस और क्या हो सकती है। बाकी वो प्लेयर तो है ही ना, अगर आप अच्छे प्लेयर को बॉलिंग गंदी करोगे तो वो स्कोर करेगा। मैं स्किपर को भी यही कह रहा था, मैं स्किपर आप जब कैचिंग करवाते थे ना तो आप यूँ करके बॉल फेंक के अपनी मर्ज़ी से हिट मारते थे, इस किस्म की तो आपने बॉलिंग की है, तो फिर स्कोर तो यही होना चाहिए था। उधर देख लें, थोड़ी सी मुश्किल बॉलिंग आई, और राशिद को देखें सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, गुगली खेली नहीं जाती, थोड़ी सी मुश्किल बॉलिंग की उसने। जितने लोगों ने स्कोर किया हुआ था पिछले मैच में वो सारे एक्सपोज हो गए, मतलब किसी से उससे खेले नहीं जाता। आज उससे तो खेला नहीं गया, वो अपना क्या नाम है उसका, आज़म देखे ना, आज़म वो प्लेयर है जिसको चाहिए थोड़ा सा फ्लाइट, जो थोड़ी सी फ्लाइट बॉल देगा उसको बड़ी अच्छी हिट मारेगा। जहाँ बॉल आपको वो टाइम नहीं देंगे, लेफ्टी ने उसको सिर्फ आगे बॉल किए हैं, यॉर्कर करता रहा, सिंगल देता रहा आगे, बाकी राशिद ने तो उसको, राशिद नहीं देगा आपको आर्क कभी में नहीं दिया उसको। और फिर आप पिक ना करें, जो आउट हुआ वो निकल के हिट मारी, गुगली समझ ही नहीं आई। चलो आप गुगली के साथ उसको मारने तो जाते ना, अब तो सीधा सीधा बीट हो गए। क्यों मिस्टर, एक तो आप इसके हैरी ब्रुक की बैटिंग बताएं कि इसमें तो ही इज बीन आउटस्टैंडिंग, स्पेशली नोइंग द सिचुएशन के मुताबिक, नोइंग हिज स्ट्रेंथ। ठीक है बुरी बॉलिंग हुई है, लेकिन एरियाज सेकंड ऑप्शन अपनी रखी है, मतलब खामखानी हिट मार दी। जहाँ उसको अपने एरिया में बॉल मिला है, बनाया उसने, वहाँ पे मिला है तो मार दिया, नहीं तो उसने साथ साथ रोटेशन की है। मगर मिसबाह खान तो उस वक्त आप हिट मारते हैं जब आपको बॉलिंग मुश्किल हो रही हो, जब आपको बॉलिंग ही आपके मतलब की मिल रही है तो फिर ये सलीम भाई उसका तो कसूर नहीं है ना। नहीं, मैं वही कह, मैं तो बॉलिंग को ब्लेम कर रहा हूँ। उसको रन्स किए हैं, बाकी हमारे जितने प्लेयर हैं उनको भी वही बॉलिंग हो रही है, लेकिन वो वेस्ट कर रहे हैं, रन्स नहीं कर रहे हैं। आप देखें 3 आउट हुए हैं ना, 3 आउट कोई अच्छी बॉलिंग पे तो नहीं हुए, उन्होंने गलतियां की हैं। उसने कैश किया, उसने बड़ा आके आराम से बनाई है इनिंग, पूरा एंड तक लेके गया, और एक मैच बिल्कुल गया हुआ उनका मैच वापस लेके आए। वो और फ़खर रनिंग बिटवीन द विकेट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट किया। इस्लामाबाद आई थिंक ये क्लब के मैचों में ऐसे होता है जैसे ये लोग कर रहे हैं। मुबशर ने अच्छा ओवर किया, फ़हीम ने 2 विकेटें लिए, आपने उसको तीसरा ओवर कराया, फ़खर जमान वो है ना, फ़खर जमान खड़ा था, उसके लिए आप 1 ओवर और कराते उसको, अच्छी बॉलिंग जो कर रहा है उसको कराते। फिर आपने बीच में वसीम को, फिर जितने भी नीचे बॉलर आए उन सब ने बड़ी मतलब पुअर बॉलिंग जिसको हम कहेंगे, ओवर से भी नीचे। और जब बैटिंग की बात आती है तो आप मेक शिफ्ट, मतलब मोहम्मद वसीम ऊपर आ रहा है, मुबशर खान ऊपर आ रहा है, नेम डॉसन भी ऑलराउंडर है, आपका ऊपर के 4 बैट्समैनों में एक रेगुलर जो नॉर्मल ओपनिंग बैट्समैन है, रेगुलर ओपनिंग में वो आ रहा है। सो मेक शिफ्ट पे आप 200 रन्स किस तरीके से आप चेज़ करेंगे या कैसे उस पर जाएंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे नहीं होता, आपको रेगुलर ओपनर है उसको खिलाएं। लेकिन इसको ऊपर क्यों नहीं भेजा फ़हीम को? आई मीन ही इज़ बीन हिटिंग ब्यूटीफुली। देखिए फ़हीम जिस नंबर पे खेलता है, बात तो वही है कि आप स्पेशलिस्ट, मुल्तान क्यों सक्सेसफुल है, उनका एक पूरा एक बैटिंग ऑर्डर है, हर बंदे का एक रोल है। ये नहीं है कि आप नंबर 9 पे जो खेल रहे हैं 8 वाले को आप 3 पे भेज दें और 3 वाले को 6 पे भेज दें, ऐसे तो आपकी टीम कभी भी आप मतलब यू आर जस्ट होपिंग कि यार ये शायद चल जाए। नहीं, आपके असाइंड नंबर्स हैं, लोगों को पता है ये स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे ये हमें करके देखा, उस पर आप रिलाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही किसी को भेज देंगे तो मतलब ये थोड़ी है कि अपोजिशन को नहीं पता कि वो ऐसे आराम से थोड़ी चले। लेकिन इसमें स्किपर एक आता है, अगर आप स्लो हो रहे, रन रेट आपका बढ़ रहा है, तो आपको एक हिटर तो चाहिए ना कहीं। लेकिन इन्होंने आज गलतियाँ की हैं, इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को भी नहीं खिलाया और एक उसको ना मेक शिफ्ट ओपनर को आगे आपने भेज दिया, तो आप फिर इसका मतलब यह है कि आप हैज़र्ड काम करेंगे तो फिर आप इसी तरह की आपकी परफॉर्मेंस होगी ना। सोच समझ के आपको करना चाहिए। टू मैनी चेंजेस डजंट वर्क दैट वे।
मिसबा ने सही कहा, मुल्तान सुल्तान की अगर आप टीम को देख लें, यू नो दे आर वेरी क्लियर इन देयर थिंकिंग। अगर इफ़ यू आर अ कैप्टन एंड यू नो कि वो हिटर अच्छा है, क्लीन हिट कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस है, आप उसको ऊपर नहीं भेजोगे? नहीं, मगर वो क्लीन हिटर हो तो फिर है ना। अब आपने उसको जूनियर को, वसीम जूनियर को ऊपर भिजवा दिया है, उसने 12 रन में 14 स्कोर किया है, तो वो कहाँ गई उसकी? उसको तो भिजवाया इसलिए गया था ना कि आप जाके तेज़ खेलोगे। फिर आप ख़ुद आप नीचे जाते जा रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो, फ़हीम को भी नीचे कर दिया है, उन लोगों को आप ऊपर भिजवा रहे हो और अननेसेसरीली आप अपने ऊपर प्रेशर डलवा लिया आपने। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप में वो दिल नहीं है कि आप ऊपर जाके खेल सकें, आपने खेलने ही सिर्फ 3 ओवर है नीचे से जाके, तो ये 3 ओवर तो मैच नहीं जितवाते ना। हर दफ़ा आपने जाके कोई 20 रन या 25 या 30 रन तो नहीं करनी ना। आपको कई दफ़ा खुद अपने ऊपर इत्मीनान होना चाहिए कि यार मैं कैप्टन हूँ, मैं जाके टीम को लीड करूँगा। ठीक है मेरी टीम अच्छी नहीं, पर मैं खुद कर सकता हूँ। आप जा रहे हैं 7वें नंबर पे आ रहे हैं, फ़हीम को 8वें पे भेज रहे हैं, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आप में दिल नहीं है, आप डरे हो। ये नहीं फील करता कि आप उसका जवाब दें मिसबा कि आज ये शादाब को मिस कर रहे हैं? उसको तो हर मैच में मिस कर रहे हैं। देखिए मिडिल में है, बॉलिंग ही नहीं है, विकेट टेकिंग था जो विकेटें ले रहा था शादाब, वो थ्रू आउट हर मैच में 4-4 3-3 आउट कर रहा था। उसकी बैटिंग, उसकी फील्डिंग, उसकी कप्तानी मतलब कप्तानी में भी आप देखें ना कि जब से वो गया तो जाहिर है अब आसिफ आया और पहली दफ़ा कप्तानी कर रहा है नया, और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, प्रेशर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। पूरी टीम आपकी ना तितर बितर हो गई है 2 मैच में। मनरो भी उनका ये तो स्किपर वो महल्ले के पैसे नहीं पाए होंगे कि अच्छा यार मैंने पैसे ज़्यादा डाले हैं, मुझे ऊपर भिजवा दो। ये यही वाला हिसाब हो रहा था कि मैं बारी लेने जाऊंगा, मैं लेने जाऊंगा। उसकी कप्तानी का ये अंदाज़ा लगा लेना कि वो बेचारे को शायद बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो फिर इसको बनाया क्यों है? आई डोंट नो, हो सकता है उनके पास कोई और हो ही ना ऑप्शन। अगर थी तो मेरा ख्याल है ये नज़र आ गया 2 मैचों में, उससे नहीं हो रही। आई थिंक कम्बिनेशन बनाते हुए मैं फिर भी कहूँगा कि आप कभी भी ऊपर के 3 नंबर्स, चाहे आप 10 ओवर का भी मैच खेल रहे हो, ये नहीं हो सकता कि आप 6-7वें नंबर वाले को कहें यार तू ओपन कर ले। नया बॉल है, सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर है, राशिद खान है, शाहीन है, हारिस और जमान, सारे 140 प्लस पे बॉल कर रहे हैं। आप 9वें नंबर वाले को हिटे मारने के लिए भेजोगे, उन्होंने एक गेंद आगे नहीं किया। मतलब ये सारी चीज़ें किसने देखनी है? ये आपने देखनी है, एज ए कैप्टन देखनी है, या मैनेजमेंट ने देखना है कि भाई अगर हम ऊपर भेज रहे हैं नए बॉल, ये बैकफुट पे, इसके पास वो शॉट्स हैं सारे कि बस ये इसने स्लॉग ही करना है। उस जोन में अगर बॉल नहीं मिलेगी, ये कट मार सकता है, ये कोई बैकफुट पंच मार सकता है, ये ड्राइव कर सकता है, वो खाली घुमाने, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है सामने, ये आपको ये तो नहीं कि हिटें आपसे खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के आप, हाँ फ़हीम जैसे ये कह रहे हैं, फ़हीम अच्छी फॉर्म में था, फ़हीम फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर भेजना ही था तो फ़हीम वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। नहीं, अच्छा, मुबस्सिर को आज देखा आपने आउट होते हुए? नहीं, बिल्कुल। शाहीन वो नीचे उतर के आउट हुआ है नीचे उतर के, वो तो आया ही नहीं ना, लाइन में नहीं आया वो। लेकिन द क्वेश्चन है राइजेस के अगर फॉर एग्जांपल अब हम इनकी क्वेश्चन कर रहे हैं कैप्टनसी पे, ऑब्वियसली शादाब की रिप्लेसमेंट, डू यू थिंक आसिफ इज द राइट चॉइस? आपने तो देखा भी हुआ है इसको बचपन में। नहीं, उसने कप्तानी कहीं पे भी कहीं नहीं कप्तानी की। नहीं उसने कप्तानी कहीं पे भी नहीं की। ऑब्वियसली उन्होंने उसको वाइस कैप्टन बीइंग अ सीनियर प्लेयर कि वही उसमें है बनाया है। बट मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ कप्तानी नहीं, आप कम्बिनेशन किस तरह बना रहे हैं। आपके पास ओपनर है, आई डोंट नो हुरैरा जो है वो अनफिट है, क्या मसला है, उसको क्यों नहीं खिला रहे? ये आपका वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है और उसको ओपनिंग स्लॉट अगर उसका मौका बना था तो आप क्यों नहीं उसको खिला रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आ रही। चलें जी, पहला क्वेश्चन आपके बैट जीतने का है कि वो कौन सा प्लेयर है जिसको प्लेयर ऑफ द मैच कहा गया था। ये देखें T20 में 2009 के जो T20 का फाइनल था उसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा खिलाड़ी था, ये आपने हमें बताना है कि T20 वर्ल्ड कप ये जो हुआ है 2009 में, उसके फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच था ये कौन है। 0317-2424-045 पे कॉल्स कीजिए और ये बैट आपको मिलेगा। ऑटोग्राफ होंगे
3 साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम के, वो इस पर ऑटोग्राफ करेंगे। आप इसको डेडिकेट भी कर सकते हैं जिसके नाम पे आपने लिखवाना हो। तो देखते हैं कि कौन आता है। कॉल्स कीजिए 0317-2424-045। इससे पहले कि आपके हमको कॉल शॉल्स लें, मेरे पास एक पॉइंटर है यहाँ। फॉर एग्जांपल ये क्रिस गेल कह रहा गेल, ये क्रिस गेल की जो कोचिंग है, इस पे क्या आप रोशनी डालेंगे? नहीं, उसकी प्लेयरी का तो कोई मैच नहीं था, अकेला मैच विनर था, मगर कोचिंग का मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली उसने इतना सर्व किया है वेस्ट इंडीज़ मैं को। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने ट्वीट किया कि मैं कराची किंग्स का नेक्स्ट सीज़न में इसका कोच होऊंगा, कराची किंग्स का। ऑब्वियसली उसको फिर, या तो जो अगर उसने ट्वीट किया है तो उसको अप्रोच किया होगा जो उसने कहा है, वैसे तो नहीं कह सकता। तो अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छा यू प्लेयर थिंक था। इसकी कैपेसिटी है इसके पास कि प्लेयर कम कोच खेले? देखिए हाँ, यू हैव अ पॉइंट कि ही स्टिल प्लेइंग लिमिटेड क्रिकेट, यू नो, और वुड बी बैड आइडिया अगर कोच है तो खेल भी रहा है। लेकिन वरना जब हम कोचेस की बात करते हैं तो हमने देखा कि एक ख़ास कैटेगरी है ये एक्चुअली। हर वर्ल्ड क्लास प्लेयर या हर वर्ल्ड क्लास बॉलर कोच नहीं बन सकता, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कोचिंग की, इसमें बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ सीरियस ट्वीट। हाँ, मुझे लगता है ये serious tweet नहीं है? वैसे ही उसने की है। वैसे ही हाँ, ये इस पे मेरा नहीं ख्याल। मुझे अवेलेबिलिटी साथ मेरे उसने ख्याल उसने उसमें देखे ना आगे जो साइन उसने दिए हैं, क्वेश्चन मार्क उसने जो साइन आगे बनाए कि हैं, क्वेश्चन मार्क उसने क्या, वैसे ही उसने क्या ये ट्वीट देखे है ना जॉब कोई- एप्लीकेशन की? उसको मेरे ख्याल उसको भी दुख हुआ है कि ये मैच आ रही है, मुझे होना चाहिए था। हाँ दिस या सरकाज़म भी हो सकता है ये। जी जी बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़। किसी ने अगर अभी पहले तो वो ये देखे ना, हे PSL 20 आई विल बी द न्यू हेड कोच नेक्स्ट सीजन फॉर कराची। नीचे आई थिंक faces इसमें देखे ना। सरकाज़म है थोड़ी। हाँ जी, उस नीचे फेसेस देखें ना। हाँ ये सरकाज़म है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट इन दिस वन। आई थिंक ये वाकई, आई थिंक वो जो दो नीचे वो उन्होंने बिठाए हैं गुबलूस, आई थिंक इसके अंदर है सरकाज़म है। क्यों जी? नहीं, ये सीरियस सही कह रहे हैं, मिसबा ने सही पकड़ा है। जॉली टाइप का कैरेक्टर है उसने, मतलब परफॉर्मेंस पे एक किस्म का उसने भी Hey, थोड़ा what the सा, hell, man? What's going on? क्योंकि वो खेला भी है। लेकिन but if it is true, तो then you know there could be some story to it. अगर आप कह रहे हो कि इट्स ट्रू, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जस्ट फॉर अ लाफ इसने लिखा है। नहीं, अच्छा, ये मिसबा स्टोरी ने- की बात आई ये, बल्कि अपने व्यूअर्स को बता दें, पीसीबी ने फर्म एक फैसला कर लिया है कि जी फॉकनर को अब आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल आउट है। और इन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो सब झूठ हैं। और इसके साथ पीसीबी ने अपना एक वो कहते हैं ना जो एविडेंस वो भी दे दिया है। जो मिसबा भी बात कर रहे थे, सलीम मलिक एंड ऑफ कोर्स इंतखाब आलम, ये वही बात है कि ये डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है अनफॉर्चुनेटली। बट वो कहते हैं ना, नाउ इट्स अंडर द ब्रिज, लेट्स मूव ऑन। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition. A great, I wouldn't say a great match today. जिस तरह भी तबसरे किए हैं सलीम मलिक ने, मुस्बा ने और इंतखाब आलम, आपके सामने है कि आई थिंक क्रिकेट wasn't played to its true potential. खेल सकते थे, perhaps bad planning, but nevertheless Islamabad suffered for it. In the end, 131 and Lahore 197 for 6. Of course, they win the match. आगे हम आपको बताएंगे पेनल्टीमेट क्या गेम्स क्या होंगी, बट बड़ा टेम फिनिश हुआ है इसके के एक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही वन साइडेड अफेयर हो गया, वन साइडेड या यू नो। और ये वन साइडेड अफेयर भी होता गलतियों की वजह से हुआ। यू मेक ब्लंडर्स एंड देन यू सफ़र, सिंपल सी बात है। करेक्ट, एंड द ब्लंडर्स आपके सामने ही है। वैसे पीछे ये इनकी टीम अगर आप देखें, जब से इनके प्लेयर अनफिट हुए हैं और बाहर निकले हैं, उससे मेरा ख्याल इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है बाकी टीमों से अगर आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में मुझे तो लग रहा है ये क्वालिफाई भी मुश्किल से करेगी। चलें वो देखते हैं। हमारे पास ये राशिद खान है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये सी ऑफ हो रहा है। इसका आखिरी मैच था ये फॉर ऑफ कोर्स हिज टीम, बट
he'll be back inshallah next season पे PSL 8 के ऊपर. But Islam, they'll be missed, won't they? ऑफ कोर्स उनका मेन बॉलर था. मेन बॉलर था इनका. बिल्कुल. चलें जी, हमारे पास यहाँ हैं ज़ोहेब हैं कबीर वाला से. जी ज़ोहेब, क्या जवाब है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. शाहिद अफरीदी जी. बिल्कुल शाहिद अफरीदी, लेकिन कितने रन्स बनाए थे? 52. वेरी क्लोज. आई थिंक यू डिजर्व दैट. और इन्होंने को आउट किया था? हेलो, आप मेरे ख्याल ये चले गए. एक आउट भी इन्होंने किया था, बट इनका एक्चुअल स्कोर था 54. आपको बिल्कुल बैट मिलेगा ये. और ये जो ऑटोग्राफ बैट है ये मैं आपको देता हूँ सर. ये आपने साइन करना है. और ये ज़ोएब, आप बैट जीत गए. दोबारा कॉल्स कीजिए, अगर बताइए हमें कि किसके नाम पे डेडिकेट है, वरना ये आपके नाम पे होगा. लेकिन आपने कॉल दोबारा ज़रूर करनी है, क्योंकि आपकी तो लाइन अभी ड्रॉप हो गई थी कि आपने हमें अपना एड्रेस देना है. सो आप एड्रेस देंगे तो उस एड्रेस पे हम ये बैट आपको भेजेंगे. अब दूसरा सवाल मैं आपको कर देता हूँ कि कौन सा प्लेयर है कि जिसने PSL 5 में सबसे ज़्यादा रन्स किए? PSL 5 में सबसे ज़्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए? ये आपने हमें बताना है. नंबर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. 0317-2424-045 पे आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आपका जवाब सही है या गलत है. वो फिर हम आपको बताते हैं, हमारा पैनल आपको इसका जवाब देगा. एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, यहाँ आज एक तो अज़हर अली की बर्थडे. वो 37 साल के हो गए, पाकिस्तान प्लेयर. एंड ऑफ कोर्स मिसबा, आप इनके साथ खेलें. द वेरी फर्स्ट टाइम आप ही इनके साथ खेले थे. जी 2010 में मैं नहीं था वहाँ पे इंग्लैंड में. वहाँ डेब्यू हुआ है इनका. बड़ी अच्छी सीरीज़ खेल के आए. मेरे ख्याल में उस सीरीज़ में जो वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने रन्स भी किए. अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर सके, 90 कुछ नॉट आउट रहे वहाँ पे. फिर 2010 में वहाँ से आने के बाद सिंस देन जब तक मैं रिटायर हुआ 7 साल हम इकट्ठे खेले और बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप्स भी हुई. और आई वॉज विद हिम जब उसने पहला 100 किया अपना. ये मेरे ख्याल आप इनके साथ है, ये हम दिखा रहे हैं आपको भी जी. ये 300 है जी इनका. जी 300 जब किया उस टाइम भी मैं साथ था. अच्छा. और जब पहला 100 किया अगेंस्ट श्रीलंका, उस वक्त तक ये कोई 90 कर चुका था काफ़ी मैचों में. 100 नहीं हो रहा था. तो वहाँ पे भी कोई 1-2 ओवर इसके गुजर गए. जब 90 पे आया ना तो एक आधा ओवर, तो जैसे ही ये सामने आया मुझे याद है हेरित बॉलिंग कर रहा था, तो मैंने इसको कहा भाई मेरे, तू इसको पेडल स्वीप मार के ना तो इसी बॉल पे तू इसका 100 कर ले, वरना फिर ये 90 ही रह जाना. अच्छा, आपने 100 किया था, एक बड़ा फास्टेस्ट आपने 100 किया था, जिसमें अज़हर अली वाज ऑन द अदर एंड. अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. ये क्या था? ये इसकी वीडियो भी दिखाएं जी ज़रा. असल में डिक्लेरेशन करनी थी. हमने ऑलरेडी, हमारा स्कोर काफ़ी हो गया था एंड अज़हर वाज प्लेइंग 80 समथिंग पे. तो मैं गया हूँ तो मैंने कहा कि चलो इसका 100 तक हमने रुकना ही है, तो मैं जाके घुमाता हूँ, जितने रन ऐड हो जाएं उतना बेहतर है. वो करते करते हुआ ये कि अज़हर का 100 बाद में हुआ, मेरा पहले हो गया. अच्छा. तो जब मैं कोई 90 कुछ पे मैं जब 90 पे पहुंचा ना, इसको मैं क्रॉस कर गया, तो मुझे आराम से ना ऐसे आ गया. अज़हर चलते चलते आया तो ऐसे ऐसे नीचे और यूँ नॉर्मल बिल्कुल खड़े हो गए. तुसी तो मेरा 100 नहीं कराना ऐसी. मैंने कहा यार बस ठीक है, तेरा भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं. लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस कितना था उसके अंदर, नर्वस 90s. मेरा भी 100 कराना से कि नहीं. ये कॉन्फिडेंस की बात होती है जी. किसको क्या पता कि आगे क्या है. मैं तो कहता हूँ कि अज़हर अली जो पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी है टेस्ट में, अज़हर वाज द मेन कंट्रीब्यूटर. 3 नंबर बहुत क्रूशियल नंबर होता है. ओपनिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, बट नंबर 3 इज़ वेरी वेरी क्रूशियल नंबर. आप देखें वही टीमें डोमिनेट करती हैं, वनडे हो या टेस्ट, जिनका नंबर 3 बहुत तगड़ा हो. नंबर 3 आपका परफॉर्म हो, उसने हमेशा अर्ली विकेट गिरती थी, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, एक
सेट करके देता था प्लेटफॉर्म, वहाँ पे बड़ा कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्म किया। और जो हमने नीचे मिडिल ऑर्डर में यूनुस खान ने या मैंने रन्स किए या असद शफीक ने नीचे, टीम को उसका बहुत फ़ायदा हुआ। जो ये जाके टाइम मुश्किल गुजारता था, गेंद पुराना करता था, उस स्विंग को झेलता था, उसके बाद आपकी नीचे वाली टीम के लिए इजी हो जाता था उसको कैश इन करना। फिर ये लंबी लंबी इनिंग्स भी खेलता था। ऑस्ट्रेलिया में जाके 200 करना, इंग्लैंड में 100 करना, न्यूजीलैंड में रन्स करना, तो दुबई में कोई आसान पिचें नहीं होती थी, यहाँ पे रन्स करना, वेस्ट इंडीज़ में जाके 100 करने, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। और टीम प्लेयर, और बिल्कुल ऐसा ना कभी उसने कोई किसी के साथ हर अपने टीममेट के लिए वेल विशर, तो वंडरफुल Good services. पर्सन, वेरी गुड। क्यों जी, मिसबाह की बात तो ये खेल पे मलिक भी नंबर 3 ही बैटिंग करता था। आप देख ले, नॉट ओनली पाकिस्तान, और की कंट्रीज भी ले लें, सबके जो नंबर 3 बैट्समैन थे ना, द बेस्ट इन द टीम, Yes. वही लेके आगे चलते थे, है ना। अच्छा, इनकी सर्विसेज पे जाएं तो ये कैप्टन बने थे मिसबाह के बाद। सो हाउ वाज ही एज अ कैप्टन? Yeah, he was good, but I think मैं कहूँगा कि उस बेचारे को कुछ उसके साथ एज ए कैप्टन, जब आपकी टीम, हालांकि वो वनडे में सबसे ज़्यादा उसके रन्स थे, सबसे ज़्यादा वो परफॉर्म कर रहा था, बट वो टीम की सज़ा आपको मिलती है कि आपकी टीम अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस अगर 19-20 होती है तो वो आप परफॉर्म कर भी रहे हो तो आपको उसकी तो बस फॉर सम टाइम ही रिमेन द कैप्टन, और उसके बाद वो चेंज हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आप किसी को भी कप्तान बनाते हैं तो फिर उस पर ट्रस्ट करें, उसको थोड़ा सा गो दें। उसको बहुत जल्दी चेंज हुआ, वो टेस्ट में भी बहुत जल्दी चेंज हुआ डिस्पाइट हिज परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल। इससे पहले कि आप ज़्यादा नींद में चले जाएं, ये मुझे बताएं कि ये जो अजहर है, ये लंबा क्यों नहीं खेला? नहीं, बड़ा लंबा खेला है, काफ़ी खेला है मेरे ख्याल। अभी रिटायर्ड और खेल सकता था। तकरीबन खेल रहा है, अभी नहीं, रिटायर अभी रिटायर्ड नहीं, नहीं हुआ। इंटरनेशनल खेल सकता नहीं था। तो खेल रहा है अभी। नहीं, स्टिल अ पार्ट ऑफ अ स्क्वाड ना, ये सर, अभी टेस्ट स्क्वाड। दिस इज सिर्फ ही जस्ट प्लेइंग टेस्ट मैचेस, नॉट इन। आई थिंक वनडे वो खेल सकता था, बट मैं जो असल बात थी वो यही थी कि थोड़ा सा इसकी नी इंजरी की वजह से इसको थोड़ी सी मुश्किलात हुई, फास्ट क्रिकेट जिसकी वजह से उसने थोड़ा सा अपने आप को लिमिट किया कि मगर मेरे ख्याल टेस्ट क्रिकेट। T20 में शायद उसको सूट नहीं करता। नहीं, वनडे में तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसमें उसने रिटायरमेंट, और सिर्फ मेरे ख्याल में यही वजह थी कि उसकी अनफॉर्चुनेटली वो नी का थोड़ा सा उसको जो है वो उसको तंग करना शुरू हुआ, बट विद रिहैब ही इज़ प्लेइंग, बट मुझे लगता है इसी वजह से वो स्किपर, पाकिस्तान में आपने तो खेली इतनी क्रिकेट, हमारा तो यहाँ यंगस्टर होता है, कोई 25-28 तक तो वो यंगस्टर ही होता है, तो उसके बाद जब वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, अब तो आपकी एज इतनी तेज़ चल रही है कि 40 इज़ नथिंग कंपेयर्ड। अब उसको शोएब को देखें, आई मीन 40 माशाल्लाह ही इज़ केप्ट हिमसेल्फ वेल। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत यंग एज में लोग खेले हैं, अंडर 19 के बाद आ जाते हैं। बहुत जल्दी चांस देते हैं, वेयर एज इन अदर कंट्रीज वो ये नहीं करते, वो जब तक कि थोड़ा सा मैच्योर ना हो इंग्लैंड जाए, में इसके पर 25-26 इंग्लैंड में तो 30s में जाके वो कहते हैं 25-26-27-28 साल की, मैच्योर होता है। बहुत कम। यहाँ तो को 15 साल का भी खेला, 16 साल का भी खेला। मैं 16 साल 6 महीने का जब मैं टेस्ट खेला। स्किपर आप क्या समझते हैं, आप दोनों खेले हैं, मुझे तो ये लगता है कि जो आपका बैट्समैन है और जो स्पिनर है वो 30 के बाद ही तो उसकी पीक आती है, और वो अगले जो जितने भी साल वो क्रिकेट खेलता है, क्योंकि उस टाइम उसको पूरा अपनी गेम पे कंट्रोल होता है, वो पूरे तरीके से उसको जो गेम अवेयरनेस होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। सो दोज आर द पीक ईयर्स, 6-7 साल आप उसमें जितने, और उसके बाद फिर लाइक मलिक, अगर आपकी इतनी मोटिवेशन है कि अपने आप को फिट हंगर रखते है हैं, वो, या और अगर आपको समटाइम्स होता है कि बॉल लग गई, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो फिर अदरवाइज तो मेरे ख्याल में बैट्समैन और स्पिनर तो जब तक फिट हैं वो खेल सकते हैं। खेलते एक्चुअली अगर आप पास पे जाए ना, तो एक ज़माने में हमारे पाकिस्तान के 12 लड़के, 10-12 लड़के थे जो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे जी, और सब ने 10-10, 12-12, 13, 14-14 साल तक खेली। तो वो जो 14 साल वहाँ इंग्लैंड में गुजरे हैं ना, तो बहुत कुछ सीखा आपने। ठीक है, अच्छा स्किपर, ये मुझे बताएं, इनकी उम्रें सारी ठीक थी? ठीक ही होंगी। चले एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में होता है ऑनेस्टली कि जो 19 का है वो होता है 21-22 का, 1-2 साल का है, ये फैक्ट है क्रिकेट पे, मैंने इधर देखा है सारा।
लेकिन ये और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क T20 क्रिकेट हंगामा PSL 7th एडिशन। और कंपटीशन के अंदर हम आपके जवाबों के यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं अवैस चिश्तियाँ से। जी अवैस, क्या आपका क्या जवाब है? बाबर आजम है 473 रन किए थे कराची किंग्स के लिए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये आपको पता था या आपने किसी की मदद ली? ये इस तरह होता है, मैं आपकी तो ये PCL FL के मैचेस देखता हूँ मैं। यकीनन मैंने जो है ना वो सारे साल देखे हैं, मुझे पहले साल से लेके अब तक पता है। और आपका भी पता है कि आपने 1971 का वर्ल्ड कप खेला था पाकिस्तान के लिए। वेरी गुड, जबरदस्त, बड़ी याद है आपकी, वेरी गुड। आपको ये बैट, परवेज मीर आपका नाम है यार वेरी गुड भाई। अच्छा, आपको ये बैट मिल गया, अब ये बैट आपके नाम पे हमने करवाना है या ये किसी और के नाम पे? मेरे नाम पे। आपके नाम पे। ओके वैस, ये बैट बिल्कुल आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने अभी बंद नहीं करना। हमारे स्विच बोर्ड पे आप अपने कांटेक्ट का एड्रेस लिखवा दीजिए। ओके मुझे तो हम लोग पता बोलिंग का करेंगे। बात ये है कि उसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा प्लेयर होता है वो, उसको अगर आप उसके मतलब की बॉलिंग करवाएंगे तो वो स्कोर करेगा। मगर आज तो मैं स्किपर को ये कह रहा था कि जैसे आप कैचिंग करवाते थे ना, कि आप बॉल फेंक के कहते थे यार किधर हिट मारूं, उस किस्म की आपने बॉलिंग की। इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई शक नहीं कि वो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। मगर 22 साल का, मगर जैसी बॉलिंग करवाई गई है उससे क्रेडिट बॉलर्स को ही जाता है। प्लेयर तो उसमें कोई शक नहीं, वो अच्छा है। मैं स्किपर फिर कह रहा हूँ, मगर मुझे है कि उसको अच्छी बॉलिंग के खिलाफ जब स्कोर करेगा फिर पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है। वो ठीक है, अच्छा प्लेयर है, उसमें बहुत अच्छा। एक और पहलू भी है कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, आपके सामने एक अच्छा बॉलर आता है, आपको पता है उसकी लाइन क्या है, लेंथ क्या है, उसकी वेरिएशंस क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि छांगा जब बॉलर आ जाए तो उसके लिए उसको खेलना मुश्किल भी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता वो क्या करेगा। बड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर है। सबसे जो अच्छी चीज़ है उसकी स्ट्रेंथ के, वो बड़ा कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलता है। ऐसे ही नहीं कि आके चला दी, लग गई ना लगी। आप देखें ना, वो हर जो भी शॉट अगर बनाता भी है तो बड़ा उसका प्लान्ड है। नंबर 5-6 पे जब आप आते हैं तो आपको बड़ा कंट्रोल खेलना पड़ता है। ये नहीं कि आप हर बॉल पे मारेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, बड़ा मुश्किल है। वही बैट्समैन इस स्टेज पे आके खेल सकता है। पहले जो 2 शॉट उसने मारे हैं, फास्ट बॉलर को बैकफुट पंच मारा है, कवर में चौके मारे हैं, उसके बाद बना के भी उसने मारी हैं, स्पिनर पे फीट यूज़ किए हैं। फिर वो जो स्प्लिट कर रहा था गैप को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के, वहाँ बड़ा कैलकुलेट करके आराम से ऐसे मारता था, 2 ले लेता था। जैसे ही बाउंड्री ऑप्शन आती थी बाउंड्री। ये सारा जो गेम को रीड करना ना, माइकल हस्सी ऐसे खेलता था। नंबर 6 के बैट्समैन, इनको बड़ा ये कैलकुलेटेड क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग सामने जो भी है, लेकिन आपकी ओवरऑल अवेयरनेस, आपका वो डिसिप्लिन बैटिंग का, कंसिस्टेंसी उसी प्लेयर में आती है जो ये सारी चीज़ें। अगर आप एक ही तरीके से खेलेंगे, जैसे आजम आके मारना है, आप एक मैच में करेंगे 4 मैच में। सही कहा। देखिए ना, अगर आपने कोई कपड़ा बनाना है तो आपने बिल्कुल धागे को देखना है। अब बात आती है जी हमारे प्रोग्राम का वक्त, लेबुशॉन की आपको वीडियो भी दिखाते हैं कि वो किस तरह कोचिंग कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर। बट फनी मोमेंट्स भी रह गए। बट इंशाल्लाह कल 6 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और ऑफ कोर्स कल जो मैचेस हैं इसके बता दूं आपको, 2:30 बजे होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, और शाम को आपका मैच होगा जी इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान, ये 7:30 बजे होगा। तो कल 2 ट्रांसमिशंस हैं, 6 से 7 और 11 से 12। अंटिल टुमारो, लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।